बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक मुद्दसर कासमी और मैं आपको मैथमेटिक्स एफएससी सेकंड ईयर की पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं जी। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। ये पैरामीट्रिक फंक्शन दी हुई है, इनका डी वाई बाई डी यानी डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है थीटा प्लस वन ओवर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे जी। एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस वन ओवर थीटा। अब डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी एक्स ओवर थीटा आ गया जी, यानी इसमें चेन रूल को हम लाई करेंगे। डी एक्स ओवर थीटा क्या है, थीटा जो है थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन माइनस। अब देखें, इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी जो कि मल्टीप्लाई होगी, प्लस को माइनस कर देगी और रिड्यूस होगी जो कि माइनस टू हो जाएगी। तो ये वन ओवर थीटा स्क्वायर लिखा मैंने। डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर क्या है, थीटा स्क्वायर माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस वन, डेरिवेटिव इसका वन होगा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो वन ही आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे जी। डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा स्क्वायर माइनस वन, ये थीटा स्क्वायर जो डी न्यूमिनेटर में है ये ऊपर आके नोमिनेट हो जाएगा। ये न्यूमिनेटर में क्या आ गया, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा माइनस वन। आसान तरीके से सॉल्व हो गया जी। ये आपका थोड़ा सा चेन रूल का वो सारा प्रोसेस यहाँ क्या हुआ जी, लाई हुआ, तो आपका आसानी से सॉल्व हो गया। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्र ओवर वन प्लस टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू बी टी ओवर वन प्लस टी स्क्र। यहाँ देखने में आया कि टी एक इस पैरामीट्रिक जो फंक्शन है एक्स और वाई का, इसमें टी लाई कर रहा है, तो हमने इसको डिवाइड यानी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो क्या होगा जी, ए तो वैसे ही लिखा रहेगा डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी न्यूमिनेटर का स्केयर। अब ए इंटू इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो माइनस टू टी आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो प्लस टू टी आ गया, और साथ ये वन प्लस टी स्केयर एज इट इज, वन माइनस टी स्केयर एज इट इज आ गया, ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ गया। ए इंटू अब इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस टू टी क्यूब माइनस टू टी प्लस टू टी क्यूब ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब देखें जी, ए इंटू ये आपस में कैंसिल, प्लस टू टी क्यूब माइनस टू टी क्यूब, ये कैंसिल, माइनस फोर टी आ गया ओवर वन प्लस टी स्केयर इंटू स्केयर। अब देखिए जी, माइनस टू का स्केयर भी था, टी ओवर माइनस टू ए टी आ गया जो कि ओवर वन प्लस टी स्केयर आ गया। अब y इज इक्वल टू बी टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। इसका डेरिवेटिव लेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी नोमिनेटर का स्केयर। इसका डेरिवेटिव टू बी आएगा, यानी ये टू बी एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन जो कि टू बी आ गया, माइनस टू बी टी। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा जी, टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब टू बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू बी प्लस टू बी टी स्केयर माइनस फोर बी टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब इन्हें में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू बी माइनस ये आ गया जी, फोर में से टू माइनस होगा तो टू बी टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। टू बी और वन माइनस टी स्केयर ये कांस्टेंट आ गया, वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई टी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी, यानी इसका आंसर माइनस टू बी जो हमने ये लिया, यानी डी वाई बाई डी टी का जो लिया टू बी वन माइनस या टी स्केयर माइनस वन ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर, ये लिखा और मल्टीप्लाई किया उल्टा आगे, माइनस फोर ए टी को डिनोमिनेट कर दिया और नोमिनेट में आ गया, वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर, ये वाला नोमिनेट में डी न्यूमिनेटर में चला गया और ये न्यूमिनेटर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें जी, बी कॉमन आ गया, टी स्केयर माइनस वन ओवर टू टी। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, ये डी न्यूमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में है, ये आपस में ऊपर नीचे आ जाएंगे, जो दो इस दो से कैंसिल, टू ए टी आ गया ओवर, अब माइनस बी इंटू वन माइनस टी स्केयर, ये माइनस कॉमन निकल आया ओवर टू ए टी। यकीनन आपको समझ आ गया होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करें और इसे सॉल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़े ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं जी, देखें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यानी दोनों का स्क्वायर ले लेना है, इसका नोमिनेटर का स्क्वायर ओवर डी नोमिनेटर का स्क्वायर, इसका भी नोमिनेटर का स्क्वायर ओवर डी नोमिनेटर का स्क्वायर, ये स्प्लिट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ये वाला। ठीक है जी। अब देखें, डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है जी, ये कॉमन आ गया, और ये हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर। अब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 प्लस टी की पावर 4, अब इसे 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ अलामत जो है यानी साइन पॉजिटिव है, 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें जी, ऊपर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि इसकी इक्वल है, तो हमने इसे लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आया जी 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर क्या आता है जी 1। अब हम इसे डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई दी पावर रिड्यूस दी पावर टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी पावर रूल लगेगा। पावर रूल में 2x आएगा प्लस 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हम इन्हें तरतीब से लिखते हैं, 2 हम पहले कांस्टेंट निकालते हैं जो कि 0 से 0 कर देते हैं डिवाइड करके, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को पहले लिख लेते हैं, x को बाद में लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। लेट करते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेट करते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होगी पावर माइनस 2 की, तो माइनस 1 माइनस 3 बन जाएगी। 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ओवर x की पावर 3 आ जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 2, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर x की पावर क्यूब आ जाएगा, 2 कॉमन x4 प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब आ गया। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी जी, इससे आगे हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। हमने लेट किया है कि u इज इक्वल टू एक्स पावर 4, डी यू और x करते हैं जी सॉल्व। अब मल्टीप्लाई दी पावर रिड्यूस दी पावर, अब टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 है, जो कि 4x क्यूब भी आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है जी, डी वाई बाई डी यू, जो किससे आएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी यू बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स लिखा जी 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और डी यू बटा डी एक्स को हमने उल्टा देना है, डी एक्स ओवर डी यू करना है, जो कि 1 मल्टीप्लाई होगा और 4 एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा, एक्स क्यूब से कैंसिल। अब क्या करेंगे जी, एक्स 4 प्लस 1, 2 2 जार 4, x4 प्लस 1 ओवर 2 x की पावर 3 प्लस 3 आ जाएगी, जो कि x की पावर 6 बन जाएगी। समझ आ गया आपको, यकीनन आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 देखिए जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब y करें जी, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n के बराबर है, u एक्स स्क्वायर के बराबर है, डी वाई ओवर डी यू किसके बराबर है जी, मल्टीप्लाई दी पावर रिड्यूस दी पावर n माइनस 1 एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 है। मैंने x स्क्वायर की जगह u लिख दिया, क्योंकि मैंने लेट किया u जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, तो x स्क्वायर जहां भी था वहां मैंने u पुट कर दिया। ठीक है जी। अब n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर पुट कर दिया, n माइनस 1 हमारे पास आ गया, ये 1 मल्टीप्लाई होके वही वाली रकम आ गई, यानी n इंटू 1 प्लस u यानी एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल क्या आ गया जी, n माइनस 1। आपको समझ आ गया होगा, यकीनन आ गया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। लेट करते हैं जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और z इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब डिफरेंट क्वेश्चन के लिए रूल जो है डिफरेंट है, डी वाई और डी एक्स हम इधर फाइंड करेंगे, y एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डिनोमिनेटर ऐसे एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी न्यूमिनेटर का स्क्वायर। अब ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसका डेरिवेटिव 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। 2x को हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1।
ये आपस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2 आ गया जो कि इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन गया जी -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर आ गया। अब हम अगली कोई सॉल्व करते हैं जी पैरामेट्रिक फंक्शन को z को, dz ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब x प्लस 1 इसका न्यूमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, ठीक है जी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हमने इसलिए मेंशन नहीं किया। इसका डेरिवेटिव भी 1 आएगा जो कि इससे मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 ही आ जाएगा जो कि मैंने शो नहीं किया, x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। x प्लस 1 माइनस x प्लस x हो गया तो माइनस x प्लस x कैंसिल, 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। dy ओवर dz इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कैसे आएगी, dy बाय dx ओवर dz बाय dx। हम dx बाय dz करते हैं क्योंकि हमें इसे उल्टा देंगे, -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक रकम आ गई, ये वाली अगली रकम x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। अब ये आपस में कैंसिल, ठीक है जी, जो बचा वो क्या, 2 से भी कैंसिल, -2x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखिए जी, ax प्लस b ओवर cx प्लस d विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d। लेट करते हैं जी y इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर cx प्लस d और u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d। dy बाय dx करते हैं जी, इस पर भी क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, डी न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी न्यूमिनेटर का स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी एज इट इज। अब a कांस्टेंट निकला है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0 तो a बच गया और यहां क्या बचा जी, c बच गया, ठीक है जी। आप इसका डेरिवेटिव जो है इंटीरियर फंक्शन का निकाल सकते हैं, सी एक्स का c बाहर निकल आएगा, d का d के रिस्पेक्ट से, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा जो कि c से मल्टीप्लाई होके c, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 है जो कि मेंशन नहीं होगा, ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें जो कटती हैं ए डी माइनस बी सी बच जाएंगे, प्लस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स आपस में कट जाएंगे, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर आ जाएगा। डी यू ओवर डी एक्स को हमने फाइंड करना है जी, इस पर भी क्वोशंट रूल लगेगा, ये वाला जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, इस पर भी क्वोशंट रूल लगेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस यानी न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी न्यूमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, 2x आ जाएगा तो 2ax मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर रूल लगेगा 2ax आ जाएगा जो कि क्या बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2adx माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2ab एक्स ओवर ax प्लस डी होल स्क्वायर। अब देखें जी, अब जो इसमें माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब है और प्लस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब है, ये आपस में कट जाएंगे, कॉमन क्या निकलेगा, 2a और x कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, d माइनस b बच जाएगा, ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब dy बाय डी यू विच इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स जो हमने पहले फाइंड किया, और dx ओवर du हमने du और dx फाइंड किया, जबकि ये जब डिवीजन में आएगा तो ये ऊपर क्या आ जाएगा जी, उलट जाएगा, यानी du ओवर dx डिवीजन में होगा जो कि dx ओवर du मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, इनके ऊपर वाली न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ए डी माइनस बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर, और डी न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गया 2ax सी एक्स प्लस डी डी माइनस बी आ गया। समझ आ गई आपको, यकीनन आ गई होगी। पार्ट नंबर 5 देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका डी न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी न्यूमिनेटर ओवर डी न्यूमिनेटर का स्क्वायर।
तो इसका 2x आ गया और इसका क्या आएगा जी 2x आ जाएगा। अब 2x को हमने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा जो कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा 2x। अब ये आपस में कैंसिल माइनस 2 आ गया जो कि माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी यू ओवर डी एक्स क्या आएगा जी मल्टीप्लाई दी पावर रिड्यूस दी पावर एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन जो कि 1 है, इसे मल्टीप्लाई होके 3x स्क्वायर ही बच जाएगा। अब dy और dx क्या आया जी du क्या आया जी dy ओवर dx du ओवर dx यानी ये dx ओवर du लिख के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 ओवर x से कैंसिल हो जाएगा एक x बच जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा।